Okay, so combination and permutation. चैप्टर का नाम है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। आप बाकी जगह पर देखेंगे तो इसका नाम होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट मैंने अभी आपको इस चैप्टर का नाम लिखाया है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। उसके पीछे एक वजह है कि आप कभी भी लाइफ में जब इस चैप्टर को काम में लाते हो तो पहले आप कॉम्बिनेशन करते हो, बाद में परमुटेशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का मीनिंग समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। दो थिंग्स आर देयर, सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। तो बताओ नॉर्मली होगा क्या? पहले सिलेक्शन होगा फिर अरेंजमेंट होगा कि पहले अरेंजमेंट होगा सिलेक्शन होगा? पहले सिलेक्शन होगा। मैंने कहा 4 बच्चों को क्लास से लेकर के आओ, है ना, और उनके डिफरेंट पैटर्न बनाओ, या कोई भी 4 कलर आप लेकर के आओ। तो पहले तो कलर लाओगे ना, पहले तो 12 कलर में से 4 कलर सेलेक्ट करोगे, तो सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट and this is number of possible selection. Okay, तो ये है choice number, possible number of selection, how to select, ways of selection. Okay, कितने तरीकों से आप select कर सकते हो? Okay, that is called combination. और selection के बाद आप कितने तरीके से arrange कर सकते हो? How to arrange the selected one. Selected की गई चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? That is called permutation. Clear? Not clear? तो दो बातें हैं, one is called combination and second is permutation. ठीक है ना? तो आपके पास permutation में ऑलरेडी combination आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। permutation में ऑलरेडी combination आपका इंक्लूड रहेगा। इतना क्लियर हुआ? अब चलिए देखिए लाइफ से रिलेट करते हैं कि इसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। सपोज आपके पास एक आर्टिकल है, यहाँ पर कॉलम बना रहा हूं मैं। एक है सिलेक्शन का, मींस क्या बोलते हैं सिलेक्शन को? कॉम्बिनेशन। ओके, एंड सेकेंड कॉलम क्या है? परम्यूटेशन। सेकेंड इज परम्यूटेशन। ओके, परम्यूटेशंस। दिस इज कॉम्बिनेशन एंड दैट इज परम्यूटेशन। यहां पर देखते हैं हम सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन कैसे करते हैं? केस नंबर 1, आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास ए। ओके, मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1। और कितनी चीजों को सिलेक्ट करना है? एक चीज को, मींस थिंग्स टू बी सिलेक्टेड। उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, दैट इज ऑल्सो 1। कितनी चीजें हैं? एक चीज है, और सेलेक्ट कितना करना है? एक चीज को। तो आप बताओ इसको कैसे सेलेक्ट करोगे? एक है तो एक को ही उठा लोगे, तो आंसर ओनली 1 वे। कितना आएगा? ओनली 1। आप इसको एक को ही सिलेक्ट करके दे दोगे, केवल एक तरीके से, 1 वे ओनली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ ना? मतलब एक चीज में से एक चीज को सेलेक्ट करना। कितने तरीके आपके पास? एक तरीके। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है? मैथमेटिकली यू कैन राइट इट 1C1, 1C1, एक में से एक का कॉम्बिनेशन, 1 आउट ऑफ 1 का कॉम्बिनेशन एक में से। एंड 1C1 आपने कितना देखा? 1। यस और नो? एक में से आपने एक चीज देख ली। क्लियर ना? अब यहां पर देखिए, अब मैं दो चीजें बढ़ा रहा हूं। यहां मैंने दो चीजें ले ली, वन थिंग इज ए एंड सेकेंड थिंग इज बी। ठीक है ना? अच्छा, परम्यूटेशन भी बता देता हूं साथ साथ में। आपने 1P1 किया, एक में से एक चीज को अरेंजमेंट, सेलेक्ट भी एक हुआ है, अरेंज क्या होगा? अकेला बैठा रहेगा,
यस और नो? तो आंसर क्या आएगा? ओनली 1। तो 1p1 किसके इक्वल होगा? 1 के, क्योंकि एक ही तो सिलेक्ट करोगे, जमाओगे कैसे? कुछ अलग होता तो जमाते, एक ही है ना। अब देखो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। n कितनी नंबर ऑफ थिंग्स है बच्चों? 2। अब n इक्वल टू 2 है तो आपके पास दो केस बन सकते हैं। पहला, दो में से एक चीज सिलेक्ट कर लो, और दूसरा, दो में से दो चीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला हम देखते हैं दो में से एक चीज, मतलब 2c1, दो में से एक चीज, दो चीजें हैं। अब आपके पास तरीके देखिए, दो में से एक चीज को सिलेक्ट करके लाना है। या तो आप a लेकर के आओगे और b लेकर के आओगे, यस और नो? a लेके आओगे और क्यों आया? क्योंकि सेलेक्ट एट ए टाइम कितना करना है? एक ही करना है, दोनों नहीं कर सकते हो। तो आप a लेके आओगे और b लेकर के आओगे, समझ गए? तो 2c1, दो में से एक चीज के सिलेक्ट करने के तरीके कितने हुए? दो, या तो a या तो b। तो 2c1 इक्वल टू कितना हुआ? 2। 2c1 इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर हुआ ना? तो दो में से एक चीज सिलेक्ट करने के कितने तरीके? दो तरीके। क्लियर हुआ ना? दो में से एक चीज सिलेक्ट करने के दो तरीके। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं 2p1, 2p1। अब आपने जो दो चीजें सिलेक्ट करी है, दो में से एक चीज सिलेक्ट करी है ना? दो में से एक चीज सिलेक्ट करी है, उसको परमुटेट कैसे कर सकते हो? उसको अरेंज कैसे कर सकते हो सकता है आपने ए सिलेक्ट कर दिया हो, ए सिलेक्ट किया होगा तो सीधे रख दो, एक तरीका ये हो गया, यस और नो? दो में से आपने एक चीज सिलेक्ट करी ना, तो एक चीज क्या हो सकती है? ए, यस और नो? और दूसरी चीज और क्या हो सकती है? बी। तो टोटल 2p1 इक्वल टू कितने वेज आ रहे हैं? 2 वेज। कितने वेज आ रहे हैं? 2 वेज। 2c1 दो चीजों में से एक चीज सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो सकते हैं? दो तरीके। तो ये सी भी इतना है और परमुटेट करने के भी दो तरीके। अभी जैसे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर हो रहा है। देखो ये हो गया। अब दो में से दो चीज सिलेक्ट करना है, 2c2 पूरी की पूरी सिलेक्ट कर लो। तो क्या सिलेक्ट करोगे? ए बी, पूरा का पूरा। तो आप ए भी सिलेक्ट कर लो और बी भी सिलेक्ट कर लो। क्लियर हुआ ना? तो एक ही तरीका है, यानी 2c2 इक्वल टू हाउ मेनी वेज? 1 वेज। अब परमुटेशन बनना शुरू होगा। देखो 2p2, तो दो में से दो चीज को सिलेक्ट तो करना, उसके बाद में उनको अरेंज करना। तो एक तो तरीका बनेगा ए पहले और बी बाद में, दूसरा तरीका बी पहले और ए बाद में। बोलिए यस और नो? क्लियर हुआ? तो सिलेक्शन तो आपने किया है दो का, बट अरेंजमेंट में देखिए ये तरीका आ रहा है ना? तो आंसर 2p2 इक्वल टू कितने वेज? 2 वेज। क्लियर हुआ ना? 2p2 इक्वल्स टू 2 वेज। क्लियर हुआ? बट 2c2 इक्वल टू कितना? 1 वेज। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब सबसे ज्यादा क्लियर होगा। आपके पास अब 3 आर्टिकल है, ए बी सी। ओके, अब 3 आर्टिकल है, n इक्वल टू 3 है आपके पास, n इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू 3 है, सबसे पहले 3 में से एक को सिलेक्ट करना है। 3 में से एक को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? या ए ले आओ, या बी ले आओ, या सी ले आओ। बोलो हाँ है ना? तो 3 में से एक को सिलेक्ट करना है, तो ए आ जाएगा, या बी आ जाएगा, या सी आ जाएगा। निशा कितने वेज हुए? 3 वेज। यस और नो? 3 में से एक को सिलेक्ट करना है, 3 वेज। ठीक है ना? अब 3p1 कितना होगा बोलो? 3p1 एक सिलेक्ट किया, वैसे क्या तो सिलेक्ट एक रहा है ना? तो अगर ए सिलेक्ट किया तो ए को रख दिया, बी सिलेक्ट किया तो बी को रख दिया, सी सिलेक्ट किया तो सी को रख दिया। 3 वेज। सो 3p1 इक्वल टू कितना आ गया? 3। समझ गया ना? चलो, क्योंकि एट ए टाइम में सिलेक्ट एक हो रहा है। अब देखो 3c2, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो 3c2 में आपके पास हो सकता है आप ए बी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि एट ए टाइम में कितने लेने हैं? 2। और क्या ले लो? BC। और कितना? C। बेटा जब भी और आता है तो चॉइस ऐड होती है, समझ में आया ना? तो टोटल चॉइस इक्वल टू 1 + 1 + 1 हाउ मेनी वेज? 3 वेज। तो 3c2 में कितने वेज? 3 वेज। अब 3p2 ले रहा हूं, 3p2 मतलब 3 में से 2 सिलेक्ट करना है, अब उनको अरेंज करना है। 3 में से 2 सिलेक्ट करो, उसको अरेंज करो। यदि आपने ए बी लिया, अरेंज किया, तो एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? BA। अगर आपने एक BC लिया तो एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? CB। और एक आपने लिया AC तो एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? CA। क्लियर हुआ? 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, टोटल कितना हुआ? 6 वेज। इसका मतलब यदि आपसे बोला जाए 3p2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 6 के। बोलिए हाँ यार? 3p2 किसके इक्वल होती है? 6 के। लास्ट ये देखिए 3c2
तीन में से तीनों ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। कितने वेज सिलेक्शन? सिलेक्शन का एक तरीका, वो अरेंजमेंट में आता है। आपका मन कह रहा होगा सर ए ले लो, सी ले लो, बाद में लो, वो अरेंजमेंट में है, ठीक है ना। तो आंसर कितने वेज? वन वेज। क्लियर हुआ? तो आंसर हो गया ये वन वेज। अब देखते हैं 3p2 सॉरी 3p3, तीन में से तीनों का सिलेक्शन करके यहां लिख रहा हूं मैं 3p3, ठीक है ना। तीन में से तीनों को ले लिया है और अरेंजमेंट बिठा रहा हूं। कैसे बिठा लूंगा? ए को सबसे आगे फिक्स कर दो, फिर बी सी कर दो, या ए को आगे फिक्स करके क्या कर दो, सी बी कर दो। बोलिए यस और नो। एक तो ये हो गया। अगर बी पहली प्लेस में आता तो यहाँ ए सी होता या सी ए होता। कहिए यस और नो। अगर सी पहली प्लेस में आता तो यहाँ पे ए बी होता या बी ए होता। कहिए हाँ या ना। टोटल कितने वेज? 6 वेज। समझ में आया? ठीक है ना, 6 वेज हो गया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? ठीक है ना। तो इस तरीके से ठीक है ना, इसको कुछ नहीं लिखना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओके, समझाने के लिए बताया। अब इससे रिजल्ट देखिए क्या निकल करके आए। रिजल्ट ये निकल करके आए हैं, रिजल्ट ये निकला है कि अगर आप किसी चीज में से वन चीज उठाते हो तो ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा। 1C1 इक्वल टू 1। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में यहां लिख रहा हूं, परमुटेशन के वहां लिखूंगा। ठीक है ना। 1C1 इक्वल टू 1 एक सिंपल चीज है। 1C1 एक में से एक चीज उठाने का तरीका, एक तरीका। क्लियर हुआ? अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, n चीजें हैं, NC1 उठाओगे तो कितना आएगा? n। देखो ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। आप दो में से एक चीज ले रहे थे, कितने तरीके बन रहे थे? 2 तरीके। तीन में से एक चीज ले रहे थे, कितने तरीके बनेंगे? 3 तरीके। n में से एक चीज लोगे, कितने तरीके? n तरीके। समझ में आया? NC1 इक्वल टू n। जो ही आप बताओ NCN पूरे में से पूरी चीज लेकर के कितने तरीके बनेंगे? जितने भी हैं अगर उतने पूरे लेना चाहिए, पूरा है तो बताओ कितने तरीके? रॉन्ग। 1 तरीका। कितना तरीका? देखो 1 तरीका। आपके पास 3 चीजें थी और 3 की तीनों चीज ले ली, कितने कॉम्बिनेशन बने? एक कॉम्बिनेशन ABC। परमुटेशन बनेंगे बहुत सारे, है ना। तो NCN इक्वल टू कितना होगा? 1। क्लियर हुआ? NCN इक्वल टू 1। दूसरा एक और NC0 कुछ ना लेने के तरीके, कितने तरीके? एक तरीके। कुछ मत लो, 1 एक तरीका, कुछ नहीं लो। ओके, कोई नहीं लेना है। NC0 हमेशा 1 होता है, NC0 हमेशा 1 होता है। क्लियर हुआ? क्लियर है ना। नेक्स्ट अब यहाँ के ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। n चीजों में से एक चीज को लेके अरेंज करो। आंसर n एक ही तो लिया, क्या अरेंज करोगे? तो जो सिलेक्शन है वही परमुटेशन है, हाँ है ना। NP1 इक्वल टू n। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा, यहां पर क्या था? अगर आप NP1 इक्वल टू n, ठीक है ना, NP1 इक्वल टू n, NPn n चीजों में से n चीजों को ले लो। आंसर क्या आता है? फैक्टोरियल n। ये मैं बताता हूं क्या होता है। NPn इक्वल टू फैक्टोरियल n चीजों में से n चीजें। देखो बेटा यहां लिखा है, तुमने 3 में से 3 ले ली। 3 में से 3 के कितने आंसर आए? 6 तरीके आए ना, नहीं है? 6 तरीके। तो आपका आंसर आया 3p3। बेटा फैक्टोरियल में क्या लिखोगे इसको? फैक्टोरियल 3। ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है, दोनों नोटेशन। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल 3। 3p3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। अभी फैक्टोरियल 3 क्या है सुनो पहले। फैक्टोरियल 3 का मतलब है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन प्रीसीडिंग 1 तक। समझ गए ना, पीछे की तरफ। तो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। आंसर कितना? 6। समझ में आया? तो प्रीसीडिंग मल्टीप्लिकेशन से तो 3 चीजों में से 3 चीजें लेकर के कितने तरीके बनेंगे? फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 तरीके। कितने तरीके? 6 तरीके। क्लियर हुआ? अभी तक मैंने यहाँ पर आपको 3 ऑब्जेक्ट दे करके मैक्सिमम मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे करते हैं। ये आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी, बट आपको सीधे फॉर्मूले लगाने हैं। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कुछ चीजें दी गई हैं, 5 कुर्सियां दी गई हैं, 5 कुर्सियों में से 2 कुर्सी सिलेक्ट करनी है। बताइए आपके पास कितनी सिलेक्शन कुर्सी आ सकती है, या उनको आप कितने से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको मैं 2 फॉर्मूला बता रहा हूं। एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, एक फॉर्मूला है परमुटेशन का। तो पहला फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला है NCR। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r।
ये लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। ये पहला फॉर्मूला, क्लियर? ये है आपके पास पहला फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनसाइड द ब्रैकेट फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, ये पहला फॉर्मूला है। अब आप इससे कोई भी चीज निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका मन हुआ 3C2 निकालने का, अब आपका मन हुआ 3C2। अब प्रैक्टिकल अप्रोच मान लो बहुत बड़ी है, मान लो यहाँ पर आ गए 10C2, तो ऐसे तो पेयर बनाएंगे नहीं कि 10 बना करके ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो 3C2 के लिए देखो कैसा लगेगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला और दोनों का डिफरेंस, तो ऊपर कितना आएगा 3 into 2 into 1 सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल 2 हो जाएगा सीधा। हाँ हो जाएगा, बट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए 2 into 1 और फैक्टोरियल 1 कितना होगा 1 को कहीं जाना ही नहीं है, 2 से 2 क्या हो गया, बाकी सब तो 1 है, तो आंसर कितना आया 3। तो आंसर देखो 3C2 हमारा कितना आया था 3 वेज आया था ना। अब 3 में से 3 का सिलेक्शन लेके देख लो, 3C3 के पहले एक चीज लिख लो, फैक्टोरियल 0 बच्चों 1 होता है, रट मारो, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, नोट कर लो, लिख लो नोट, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है। ओके, अब देखिए 3C3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3, यही होगा ना छुई, फैक्टोरियल दिस ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर माइनस नीचे वाला, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे फैक्टोरियल 0 ये भी होता है 1, आंसर कितना आया 1। क्लियर हुआ ना? तो ये फॉर्मूला है आपका फैक्टोरियल का, सॉरी कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, सिलेक्शन का, द वेज ऑफ सिलेक्शन, ये हो गया। अब परमुटेशन का फॉर्मूला लिखो, ये बताओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा, समझ गए ना, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि परमुटेशन ज्यादा ही आएगा, कॉम्बिनेशन पहले सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अरेंज करते हैं, तो परमुटेशन ज्यादा होगा। तो ज्यादा करने के लिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो इधर देखिए, आपके पास कितना आपको चाहिए परमुटेशन NPR, आपने कहा सर ये NCR से ज्यादा होता है, कितने का मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल R का। क्यों कर दिया फैक्टोरियल R का मल्टीप्लाई? देखो पहले हम यहां तक क्या कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे ना सिलेक्ट, ये सिलेक्शन था। कितनी चीजें सिलेक्ट करी जूही, देख के बोलो कितनी चीजें सिलेक्ट करी, N चीजें की R चीजें? R चीजें। अब उन R चीजों को क्या करना है, जंबल करना है कि नहीं करना? तो R चीजों का जंबल क्या होगा फैक्टोरियल R। देखा ना अभी, 3 चीजों का जंबल फैक्टोरियल 6, सॉरी फैक्टोरियल 3, N चीजों का जंबल फैक्टोरियल N, है ना। तो R चीजों का जंबल कितना होगा फैक्टोरियल R। फार्मूला रख दो NCR का, N फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल R, N माइनस R इनटू फैक्टोरियल R, R से R कैंसिल, फार्मूला फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इज द आंसर। क्लियर हुआ? अब देखिए जैसे अपन को ये निकालना है 3p2 कैसे करेंगे? 3p2 3 में से 2 चीजों का परमुटेशन कितना आया था 6 आया था, 3 में से 2 चीजें उठाई और उनको अरेंज किया, ABC थी 2 चीज उठाई AB को जमाया AB BA, फिर BC उठाई BC CB, फिर AC उठाई AC CA, तो टोटल 6 वेज आ गए, है ना, आए ना। तो अब देखिए आपको निकालना है 3p2 आंसर फैक्टोरियल 3 फॉर्मूला और नीचे क्या फैक्टोरियल 3 माइनस 2, बस ऊपर वाला और दोनों का डिफरेंस। इस कॉम्बिनेशन नहीं है, ये परमुटेशन है। ओके, ऊपर कितना आएगा 3 into 2 into 1, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 का फैक्टोरियल कितना 1, आंसर आ गया कितने वेज 6 वेज। समझ में आया कि नहीं आया? पता कैसे लगेगा परमुटेशन? क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन में बोलेगा इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिलेक्टेड, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, इन हाउ मेनी वेज दे कैन अरेंज परमुटेशन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है, नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज
In how many ways? In how many ways 5 people can sit in 5 chairs? 5 बंदे 5 चेयर में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? In how many ways 5 people can sit 5 places? तो देखो क्या 1 नो, अरे भाई चेयर है, अब चेयर में 5 लोग हैं तो ये जंबल हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। हमको निकालना है अरेंजमेंट मींस परम्यूटेशन। क्या निकालना है? परम्यूटेशन। तो प्लेसेस भी 5 है, जगह भी 5 है और नंबर भी 5 है। 5p5 आंसर 5p5 120 करेक्ट। 5p5 सॉल्व करेंगे। वैसे मैंने बताया था आपको npn क्या होता है डायरेक्टली, फैक्टोरियल n डायरेक्टली। तो बिना सॉल्व करके 5p5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 और सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के जो ही लिखना बंद करना प्लीज। फॉर्मूला लगा के क्या होता है फैक्टोरियल npr का फॉर्मूला, c का नहीं लगेगा p का लगेगा। लिख देता हूं npr इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 5 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मल्टीप्लाइड। ओके आंसर हाउ मच 120 मतलब 5 लोग 5 चेयर रखी हुई हैं 120 तरीकों से बैठ सकते हैं और हर अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट से डिफरेंट होगा। समझ गए ना? आप अपने 5 दोस्तों को 5 चेयर में 120 तरीके से बैठा सकते हो। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अभी कॉम्बिनेशन का करवाता हूं। क्लियर हो गया ये सारा का सारा? यस। लिखिए अब इसके बाद हमारे पास ये फैक्टोरियल हो गया। अब लिखिए लिखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 लॉ होते हैं। अगर आप काउंटिंग करना चाहते हैं मतलब ये सब हम क्या कर रहे हैं, काउंट ही तो कर रहे हैं, ये हम काउंट ही तो कर रहे हैं ना सब कुछ। तो यदि आप काउंटिंग की बात करेंगे तो आपको 2 लॉ फेस करना पड़ेगा। लिखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फर्स्ट लिखो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट 1 लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। fundamental law of multiplication, okay? And second law of addition, fundamental law of addition. First है fundamental law of multiplication, fundamental law of addition. अब स्टार्ट कर रहे हैं fundamental law of multiplication से। पहला fundamental law of multiplication सॉल्व कर रहा हूं। देखिए fundamental law of multiplication क्या है। आप किसी काम को करते हो बट वो काम टुकड़ों में होता है। आप किसी काम को करते हो वो काम किस में होता है? टुकड़ों में। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये प्लेस है फ्रॉम सागर टू भोपाल एंड भोपाल टू दिल्ली। ओके बेस्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए। ये काम टुकड़ों में हो रहा है। सागर से भोपाल जाने के आपके पास 2 तरीके हैं, बाई बस या बाई रोड, सीधी बात है, बाई रोड और बाई ट्रेन। ओके आपके पास सागर टू भोपाल जाने के कितने तरीके? 2 तरीके। तो यहां से यहां तक 2 वेज और भोपाल से दिल्ली जाने के आपके पास 3 तरीके, आइदर बाई बस, बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई एयरवेज। ओके 3 तरीके आपके पास है। देखिए यहां पर काम कब पूरा होगा? जब आप सागर टू दिल्ली पहुंच जाओगे। यस और नो? भोपाल तो बीच का स्टेशन है ना, काम आपका तब पूरा होगा। समझ गए? यहां पर इधर जाने के कितने तरीके? 2 तरीके। इधर जाने के कितने तरीके? 3 तरीके। ओके 3 वेज। तो मैं आपसे बोलूंगा बताइए आपके काम पूरे होने के कितने तरीके? आंसर 6 वेज। कितने वेज? 6 वेज। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपके पास कई सारा काम है, ये आपका काम है, मान लो काम का हिस्सा W1 टू W2 हो रहा है M वेज में। कितने वेज में? M वेज में। और दूसरा हिस्सा W2 टू W3 कितने वेज में हो रहा है? N वेज में। कितने वेज में? N वेज में। तो टोटल वर्क कैन
तरीके, भोपाल टू दिल्ली जाने के 3 तरीके, आपके पास सागर टू दिल्ली जाने के टोटल तरीके कितने? 6 वेज। नाउ एक्सप्लेन सर हाउ। पहला तरीका, यहां भी रोड, यहां भी रोड, रोड कॉमा रोड, यस और नो? फर्स्ट तरीका रोड कॉमा रोड। सेकंड तरीका रोड कॉमा ट्रेन, यहां रोड यहां ट्रेन, देन रोड कॉमा एयर, देन हियर अगेन ट्रेन रोड ट्रेन 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 एयर। ये सारे तरीके अलग है अपने आप में ना, कि नहीं है? अलग है ना, है ना? खुद का ये एक तरीका है, खुद का ये एक तरीका है, बट ये एक तरीका इन दोनों स्टेप से मिलके बना है। और जहां काम स्टेप में होता है तो बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? तो यहां आंसर है 6। लिख लीजिए m into n ways, ऐसा बना लीजिए। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, okay, fundamental law of multiplication. Next, write down fundamental law of addition. Okay, fundamental law of addition. अब देखिए, यदि काम की डिपेंडेंसी नहीं है, दो काम तो हैं मगर एक काम की दूसरे काम पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो दैट टाइम यहां पर डिपेंडेंट था काम, एक काम के बाद दूसरा काम होना था और दूसरा काम पहले काम से रिलेशन रख रहा था, यस और नो? यहाँ पे डिपेंडेंसी थी, बट यदि दूसरे काम में डिपेंडेंसी नहीं तो एडिशन लॉ लगेगा। देखो जैसे कैसे क्या हुआ, एक क्लास में 20 बॉयज हैं, ओके, एक क्लास में 20 बॉयज हैं, ओके, एक क्लास में 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं। क्लियर हुआ? टीचर ने बोला कि बेटा जाके एक बॉय को बुला लाओ और जाकर के एक बॉय, और एंड लिख रहा हूं, एंड का जनरली मीनिंग लोग लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से, एंड का जनरली मीनिंग क्या लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन से। पिछले बार भी देखो, सागर टू भोपाल एंड भोपाल टू दिल्ली, वहां भी एंड लगा था, बट देखो ये केस इस बार मैंने कहा एक बॉय को बुलाओ एंड एक गर्ल को बुलाओ, यस और नो? मतलब कंपलसरी एक लड़का भी चाहिए है और एक लड़की भी चाहिए है, बोलो यस और नो? कंपलसरी एक लड़का भी आपको चाहिए है और एक लड़की भी आपको यहाँ पर चाहिए है, ओके? क्लियर हुआ? सॉरी, यहाँ पर और लगाना पड़ेगा बच्चों, और एक बॉय और एक गर्ल, ओके, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एक बॉय और एक गर्ल। अब यहाँ पे और लगा है, अब देखिए क्या होगा, एक बॉय और एक गर्ल चाहिए है। अब आपको क्या, अगर एंड होता तो मल्टीप्लाई करना होता, यहाँ और है, मतलब या तो लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो भाई लड़के चुनने के 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में से एक बच्चे चुनने के कितने तरीके? 20 तरीके। भाई 20 में से कोई भी एक बच्चा चाहिए तो कितने तरीके से चुन के लाओगे? 20 तरीके से। तो ये हो गया 20 तरीके। चलो लड़के ने, स्टूडेंट ने बच्चा नहीं चुना, बॉयज नहीं चुना, तो वो क्या चुनेगा? गर्ल्स चुनेगा। गर्ल्स चुनने के कितने तरीके? 30 तरीके। तो आंसर 20 into 30 होगा कि +30? +30। समझ गया? चॉइस इंडिपेंडेंट है। आंसर कितने वेज? 50 वेज। समझ में आया? तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन है। क्लियर हुआ? मतलब ये काम अपने आप में कंप्लीट है और ये काम अपने आप में कंप्लीट है। पिछले बार क्या हो रहा था? दो काम को मिला के एक काम कंप्लीट हो रहा था निशा, मगर इस बार ये काम अपने आप में कंप्लीट है ना। अगर तुम भोपाल तक पहुंच गए तो रुक गई गाड़ी, काम नहीं हुआ, बट बच्चे ने एक बच्चे को बुला लाया तो काम तो कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि टीचर ने क्या बोला? एक मतलब 20 तरीके हैं उसके पास, कितने सारे सिलेक्शन के तरीके, चॉइस कितनी है? 20 है। हाँ भाई, एक बच्चे को बोला गया सिलेक्ट करने को, एक बच्चे को 20 में से, 20 के 20 को नहीं लाना है, एक को लाना है, एक को लाना है। कितने तरीके सेलेक्ट कर सकता है बोलो? तुम आ जाओ, कोई भी आ जाए ना, एक आ जाए, तो 20 तरीके ना, तरीके तो 20 है ना, चॉइस तो 20 है ना, चॉइस को ही बोलते हैं तरीका। समझ में आया? तो आंसर कितने तरीके? 20 तरीके प्लस 30 तरीके। यहां तक काम अपने आप में पूरा कि नॉट पूरा? पूरा। यहां पर भी काम क्या? पूरा। तो जब आपने अपने स्टेप पूरे हुए काम को जोड़ते हो तब लगता है प्लस, जब अधूरे काम लेते हो तो क्या लगता है? मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ना? चलिए देखते हैं। अब वही जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है
कि 5 लोग 5 चेयर में कैसे बैठ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अब करने जा रहा हूं। देखिए, सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अब मैं करने जा रहा हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। व्हाट प्रॉब्लम? ओके, सेम क्वेश्चन विद द प्रॉब्लम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ये देखिए, ये आपके पास 5 चेयर बैठी हुई है, 5 चेयर रख दो। नंबर सबसे पहले वैकेंट प्लेसेस जो होते हैं वो रख दिया करो। 6 चेयर है तो 6 प्लेस रख दो। क्लियर हुआ? ये आपके पास 5 प्लेसेस हैं, लोग नहीं है, समझ गए ना? ठीक है ना? लोग आके ऑक्यूपाई करेंगे, तो जो ऑक्यूपाई करेंगे उनको चांस देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, चलिए बताइए, पहले प्लेस पे कितने लोग दावेदार हैं? फर्स्ट प्लेस के लिए कितने? 5 लोग खड़े, तो पहले प्लेस के लिए कितने लोग दावा जताएंगे? 5 लोग। बैठेगा तो कोई एक ना, चलो बैठ गया, इसको बैठा दो, एक बैठा दो, अब नहीं हिलाओ इसको। हाँ, अगले प्लेस के लिए कितने लोग दावेदार? 4। अगले प्लेस के लिए 3, अगले के लिए 2, अगले के लिए, बस हो गया। ये बताओ, काम यहाँ पे पूरा हो गया या पूरे में पूरा होगा? पूरे में पूरा। सब बैठ गए ना, है ना? तो बताओ, मल्टीप्लाई लगेगा प्लस? अच्छा, सागर टू भोपाल, भोपाल टू दिल्ली, काम अधूरा अधूरा स्टेप में है या हर स्टेप अपने आप में कंप्लीट है? क्या है, हर स्टेप कंप्लीट है अपने आप में? नहीं है। सर एक-एक बैठ गया ना सब। तो काम कब पूरा हुआ? लास्ट में आके यहाँ पे पूरा हो गया? लास्ट में आके। यही तो बोल रहा हूँ ना, ये क्या है, स्टेप है, ये इसका पार्ट है। हाँ या ना? काम तो पूरा जब 5 बैठ गए ना, है ना, तो 5 बैठ गए। पहले ये बैठा, फिर ये बैठा, फिर एंड लगे, फिर लगे, तब लगे, ये एंड है। तो पहला नंबर कितना? 5। क्या लगेगा, मल्टीप्लाई या प्लस? मल्टीप्लाई। कितना? 4, 3, 2, 1। आंसर कितना? समझ में आया नहीं है? क्लियर हुआ? ठीक, हो गया क्लियर? बन जाएगा नहीं बनेगा? पक्के से? ओके, रफ कर दो। अब आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बस यही है अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसमें कंडीशनल केस बनेगा तो वो हम लोग कर लेंगे, ठीक ना? चलिए, अब पहला क्वेश्चन है, हाँ एक ट्रिक लिखिए, पहला फर्स्ट लिखिए, क्वेश्चन एक फॉर्मूला लिखिए। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर दो चीजों का कॉम्बिनेशन बराबर हो, NCA इक्वल टू NCB, अगर दो चीजों का कॉम्बिनेशन बराबर हो, मतलब कुछ चीजें हैं, आपने उसमें से कुछ चीजें ली हैं, NCA इक्वल टू NCB, इसका मतलब आइदर दो केस होंगे, या तो आपने दोनों बराबर बराबर चीजें ली हैं, दोनों बराबर बराबर चीजें ली हैं, ओके। दूसरा केस A प्लस B इक्वल टू कितना होगा? N। दूसरा केस A प्लस B इक्वल टू N होगा। A प्लस B इक्वल टू क्या होगा? N। कोई डाउट इसमें, या आपको मेमोराइज करना है A प्लस B इक्वल टू N? क्लियर है? ठीक है, एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। आप किसी शादी ब्याह में गए, आपके पास 10 लड्डू हैं, तो 10 में से 6 लड्डू खाओ, 6 लड्डू चुनो, या 10 में से 4 लड्डू चुनो। आपके तरीके उतने ही होंगे, समझ गया ना? 10 में से 6 लड्डू या 10 में से 4 लड्डू, तरीके आपके उतने ही होंगे। आप निकाल करके देख लो, चाहे 10 में से 6 लड्डू चुनोगे उतने ही तरीके आएंगे, 10 में से 4 लड्डू चुनोगे उतने ही तरीके आएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे जो ही फॉर्मूला NCR फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R 6 इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, 10 में से 6 का कितना? 4। सर इसमें सेलेक्ट करना है तो? हाँ, सेलेक्ट, C मतलब सिलेक्शन। 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, देखो क्या हुआ, सेम है कि नहीं है? सेम टू सेम है ना? 6 इधर 4 इधर, 4 इधर 6 इधर, तो दोनों क्या होंगे? सेम। क्लियर हुआ? तो यही तो मैं कह रहा था। देखो ध्यान से, ये 6 है और ये 4 है, और 6 और 4 का सम कितना आ रहा है? 10। तो यही तो लिख दिया मैंने कि ये A है और ये B है, A और B का सम कितना आ रहा है? 10। ऐसा है, समझ में आया कंडीशन? तो अगर दो चीजें बराबर हैं तो इसका मतलब इनका दोनों का या तो नीचे वाला पॉइंट इक्वल होगा, और अगर नीचे वाला पॉइंट इक्वल नहीं है तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? N के। क्लियर नॉट क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन बुक का, 12CX इक्वल टू 12CX प्लस 4। बोलो निशा। हाँ ऐसा लग रहा है, ठीक ना? देखिए आपके पास अब क्या रहा, देखो 12CX मतलब ये चीज इन चीजों के इक्वल है, ये दो चीजें इक्वल है।
हाँ ये कलर पे। ओके, तो 12cx इक्वल टू 12cx प्लस 4, क्लियर है। अब ये दोनों तो बराबर दिख रहे हैं बट ये दोनों बराबर नहीं है, तो x इक्वल टू x प्लस 4 करके कुछ नहीं मिलने वाला है, गलत स्टेटमेंट मिलेगा। x इक्वल टू x प्लस 4 से ये कैंसिल, 0 बराबर 4 नहीं होता, गलत आ रहा आंसर। तो फिर क्या लगेगा रूल, इसका और इसका सम किसके इक्वल, इसके इक्वल, मींस x प्लस 4 इक्वल टू 12, 2x प्लस 4 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12 में से 4 गए कितना 8, आंसर x इक्वल टू कितना 4, क्लियर हुआ। तो आंसर है x इक्वल टू 4, क्लियर। ठीक है ना, लिखिए नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग कैन मेड बाय, हाउ मेनी वर्ड्स है, सॉरी वर्ड्स नॉट लेटर, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can made by using the letter of young, सुनो क्वेश्चन क्या है, यंग शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए, YOUNG, यंग शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए बताइए आप कितने लेटर बना सकते हैं। तो यंग शब्द में कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, तो 5 अक्षरों की आपको धमा चौकड़ी खेलनी है, तो यहां मैं वहां जाऊं, तो इधर आ जा, मैं कोने में पहुंच जाऊं, समझ में आ रहा है क्या करना है। विद और विदाउट मीनिंग टोटल कितने बन सकते हैं, परमुटेशन से, अरेंजमेंट ही तो है, सिलेक्शन क्या करेंगे, 5 तो ही ऑलरेडी सिलेक्ट ना, हम क्या करेंगे इसमें सिलेक्शन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये 5 प्लेस है और 5 खिलाड़ी है, आंसर 5P5, यस और नो। नहीं तो बेस्ट तरीका देखिए ये है इसका, ये बॉक्स बनाइए, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, पांचवा प्लेस। पहले प्लेस के कितने दावेदार 5, दूसरे प्लेस के कितने 4, फिर इसमें कितने आएंगे 3, फिर कितने आएंगे 2, फिर कितने आएंगे 1। अभी मेरे ख्याल से आपको ये लग रहा होगा कि सर ये वाला जो बैठ गया आपने एक को फिक्स कर दिया, वो मूव करके यहाँ नहीं आ सकता, आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने 5 ले लिया फिर 4 ले लिया, है ना, तो आपको लग रहा होगा कि मूव करके यहां नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि एक लेटर एक बार ही आएगा, तो वो उसने कोई तो प्लेस ली ना कोई तो ली, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो यहां नहीं आ सकता है, वो इफेक्ट हमने इंक्लूड कर रखा है। वो 5 कोई भी है ना, यस और नो, हाँ, तो आंसर कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ many words can be made using the letter of words, अगेन शब्दों का, अगेन शब्द के लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने वर्ड्स आप बता सकते हो। नहीं है सेम आंसर, हाँ। अब देखो ये मैं बोलूं, आपका नाम है, मैंने इस अगेन को नाम बना दिया GAAIN, लो ये बताओ आप, आपके नाम में क्या ये A1 और A2 होता, पता होता है क्या, नहीं होता ना, तो इनका इफेक्ट हमारे पास 2 बार आ रहा ना, बट ये इफेक्ट हमको समझ में तो नहीं आएगा ना, तो इनको हटाना पड़ेगा हमको। कितने लोग हैं 2 लोग, तो 2 लोग की धमा चौकड़ी फैक्टोरियल 2, 2 लोग का डांस कितना फैक्टोरियल 2, अरे सिंपल। n लोगों का डांस कितना होता है फैक्टोरियल n, तो 2 लोगों का डांस क्या होगा फैक्टोरियल 2। नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। इसमें 2 ये बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, इधर आएगा। सर यंग में भी तो इधर हो सकता है, तो यंग में ए तो 7 लेटर तो नहीं थे ना। अब इसमें अमन, जैसे मैंने लिखा AMAN, चलो देखो अब एक कॉम्बिनेशन के लिए, एक पर्टिकुलर पेयर के लिए देखो, अब ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो फिर से बन गया अमन, बोलो हाँ। 2 बार काउंट हो रहा है, हो रहा ना, वैसे मैथमेटिकली कितने बार आ रहा है 2 बार, मैथमेटिकली कितने बार आ रहा है 2 बार, बट प्रैक्टिकली कितना होना चाहिए
तो इसका इफेक्ट हमको गायब करना पड़ेगा कि नहीं गायब करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो उसके इफेक्ट को गायब करने के लिए क्या करेंगे? देखो पहले सिंपल जैसे होता है वैसे बना लो। तो ऊपर कितना आएगा? फैक्टोरियल 5। नीचे कितने बार रिपीट हो रहा था? दो बार। कितने का डिवाइड? फैक्टोरियल 2 का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हुआ। बोलो कितने हैं आंसर? 60 वर्ड्स। सर ये परम्यूटेशन लग रही है ना इसमें? हाँ परम्यूटेशन लग रही है। तो इसमें 5p2 होगा। 5p2 नहीं होगा। 5p2 का मतलब 5 में से 2 सेलेक्ट करना। So 5p5 5 में से 5 का सेलेक्ट करना और 2 का रिपीटेशन। 5 में से 5 ही तो सेलेक्ट कर रहे हो। 5 में से 2 सेलेक्ट करते तो होता 5p2। जो ही क्लियर? समझ रहे हो कि जबरदस्ती हो रही है? आ रहा है ना समझ में? हाँ सिर नहीं हिलाना बस। ठीक है ना जी? आ गया समझ में? ये हो गया एक क्वेश्चन। Okay, next. In how many ways? Write down. In how many ways you can choose? Choose का मतलब बोलो। Selection या arrangement? Selection. Very good. Selection. In how many ways you can choose one or more student from 3 student? One or more student. 3 बच्चे हैं आपके पास। 3 बच्चों में से आपको एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? एक या लिखा या और 6 तरीके से। गलत। 3 तरीके यहां पर आपको कह रहा है कि कितने तरीकों से आप एक या एक से ज्यादा बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहला क्या बोल रहा है? एक बच्चा। सुनो इधर देखो, ध्यान दो। एक बच्चा या एक से ज्यादा। तो पहला एक बच्चा सिलेक्ट कर दो। तो 3 बच्चों में से एक बच्चे को सिलेक्ट करने के केस कितने? 3C1 होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ आगे देखो। और का मतलब प्लस या इनटू? प्लस एक से ज्यादा कितने सिलेक्ट कर सकता हूं? 3C2। और भी है 3C3। 4 तो है ही नहीं बच्चे, कहां से सिलेक्ट कर लूं? बस तो 3C1 3C2 3C3। 3C1 कितना आएगा? 3 कर चुके हैं। NC1 N आता है ना? 3C2 निकाल चुके हैं, 3 आया था, याद है? 3 में से 2 का सिलेक्ट कॉम्बिनेशन। और 3C3 कितना आता है हमेशा? 1। पूरी चीजों में से पूरी चीज कितना आएगा? 1। आंसर 7 वेज। कितने वेज? 7 वेज। क्लियर हुआ? आंसर कितना? 7 वेज। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 7 वेज। हाउ मेनी वेज यू कैन चूज वन और मोर देन? आंसर 7 वेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। How many ways you can choose 3 card from a pack of 52 card in succession with replacement और second है without replacement। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट with replacement। with replacement मतलब कार्ड को आपने वापस रख दिया। कितने कार्ड? How many ways you can choose 3 card? 3 कार्ड निकालने हैं। लिखना बंद करो पहले तो। और दूसरा कितने में से निकालने? 52 पत्तों में से। 52 पत्तों में से आपको 3 पत्ते निकालने। पहला विद रिप्लेसमेंट मतलब आपको कार्ड वापस रख देना है ना? और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो कार्ड निकाला उसको वापस रखना और जेब में डाल लेना है। चलो पहला काम करते हैं। 3 पत्ते निकालने हैं। 3 पत्ते, एक के बाद एक के बाद एक। तो काम पूरा कब होगा? जब तीनों निकाल लोगे। समझ गए? बोलो मन क्या कह रहा? मल्टीप्लाई या एडिशन? मल्टीप्लाई। समझ गए ना? पहला केस करते हैं विद रिप्लेसमेंट। चलो ताश को गिट्टा पहला पत्ता निकाला। बोलो हाँ है ना? पहला पत्ता कितने में से निकाला? कितने पत्तों में से? 52C1 मतलब चॉइस कितनी हुई? 52। बोलो यस और नो। पहले पत्ते निकालने की कितनी चॉइस? 52। यस और नो? आगे बस काम खत्म कि और निकालना है? और निकालना है ना? और निकालना है। पत्ते को वापस डाला कि नहीं डाला? डाला कि नहीं डाला? वापस डाला कि नहीं डाला? देखो सिर नीचे कर लिया, बोल नहीं रही है। डाला ना? पत्ते को वापस डाला विद रिप्लेसमेंट है। पत्ते को वापस डाला, फिर से कितने पत्ते हो गए? 50। अरे पत्ते को वापस डाल दिया, 52 हो गए ना? फिर से निकालो एक पत्ता। कितनी चॉइस? फिर से एक ही चॉइस। एक चॉइस। चॉइस कितनी? 52 ना? 52 पत्ते, एक पत्ता खींचना है।
आपके पास कितने चॉइस है? 52 आंसर, फिर से 52, फिर पत्ता वापस डाल दिया कि नहीं डाला? डाल दिया, फिर से एक पत्ता निकाला, कितनी चॉइस? 52, आंसर हो गया 52 की पावर कितना? 3, पहला आंसर 52 का पावर 3। नेक्स्ट, मतलब निकाल रहे फिर घुसा रहे। हमने नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला विद रिप्लेसमेंट। देख लो, विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ। क्लियर हुआ? सेकंड है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अब जो निकाल लिया वापस में डालते। अब देखता हूं। ओके, सेकंड पॉइंट है विदाउट रिप्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। करिए खुद से। हेलो सर, हाँ बोलिए। अभी क्लास में 10 मिनट बाद में आपका ठीक है सर, मैं लगाऊंगा आपको खुद से। हाँ जी, अगला केस है विद रिप्लेसमेंट। बोलिए, विद रिप्लेसमेंट तो पहली गड्डी से पत्ता निकाला। बोलो कितने केस? 51, 52, फ्रेश गड्डी से पत्ता निकाला 52। अब उस पत्ते को निकाल के बाहर रख दिया। अब कितने केस? 51। अब कितने केसेस के बाद? 50। ओके ओके, सो आंसर आएगा 52 into 51 into 40। करेक्ट आंसर इज नो 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 नो, रॉन्ग मल्टीप्लाई कर रहा है। 132600। सर इसमें कैसा आएगा सर? पहले 51 आएगा सर, 52 क्यों? C2। क्यों 51? एक मिनट, क्यों आएगा ये 51? आपने एक एक पत्ता निकाला है हर बार टास्क को बिट करके। क्लियर हुआ? सर एक बार निकाला तो 52 C1 बना, फिर दूसरी बार निकाला तो 52 C2 होगा। क्यों बना? एक बार आपने पहली बार निकाला तो बना 52 C1। बोलो यस और नो। 52 C1 को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कितना? 52। अब एक पत्ता जो निकाल लिया उसको फिर से मिला दिया कि बाहर कर दिया? तो अब जो पत्ते निकाल रहे हो 51 पत्तों में से निकाल रहे हो कि 52 पत्तों में से निकाल रहे हो? तो लिख क्यों रहे हो 52? अब क्या लिखोगे? 51। कितने पत्ते खींचोगे? दो इकट्ठे खींचना है या एक? एक खींचना है, एक करके। 51 C1 एक खींचा। हाँ, अब ये जो खींचा इसको बाहर किया या अंदर कर दिया? तो अब नए पत्ते कितने बचे? 50 C1। अब क्लियर हुआ? क्लियर है एकदम? ठीक है ना? यस, ये हो गया। यस, अब इसके बाद yes, next question. How many three-digit number can be formed by using the digit 1 to 9? अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, इसमें अप्रोच लगेगी वही फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। How many three-digit number can be formed by using the digit 1 to 9? चलिए, if no number is repeated, if no digit is repeated, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 1 to 9। गलत। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। तो 3 खाने बना लीजिए, 3 स्लॉट बना लीजिए। बना लिया? ओके, चलिए अब पहला नंबर आएगा, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इनमें से कोई भी हो सकता है, रिपीट नहीं करेगा, बस कंडीशन ये है। चलिए बताइए, आप बताइए पहले प्लेस के लिए कितने दावेदार? सर 3। अच्छा, सर अपने पास चॉइस कितनी है? 1 7 पहले 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो 1 कितनी चॉइस? 9 चॉइस। 9 चॉइस। कितनी चॉइस? 9। इन 9 में से यहाँ कोई आ सकता है या आप शुरू के 3 ही डालोगे? कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है ना। तो कितनी चॉइस वहां पे जा सकती है? 3। सर 3 ही, मतलब 9 के पहले प्लेस के लिए कितने लोग यहाँ पे दावा कर सकते हैं? एक। सर 9 ही जा सकते हैं। 9 चॉइस 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 पर बात हो रही है। कितने लोग दावा कर सकते हैं पहले प्लेस पर? 9 लोग। आया समझ में? इन 9 में से कोई भी जा सकता है। जाएगा बैठेगा एक, मानता हूं बैठना किसी एक कोई है, मगर उस बैठने वाले पर चॉइस भी तो है ना। कितनी चॉइस है? बेटा चॉइस पर चलता है ना। नंबर तो एक ही बनेगा कोई ना कोई, ये पता है आपको। तो पहली चॉइस यहाँ पर कितने लोग जा सकते हैं? 9 लोग। रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है? नहीं है अलाउड। मतलब जो यहाँ पर बैठ गया वो यहाँ पर आके नहीं सकता है। अब बताओ यहाँ पर कितनी चॉइस? सर 9 ही चॉइस। 8 एक बैठ गया सर। अगर आप 9 चॉइस लोगे इसका मतलब जो यहाँ पर है वो फिर से आ रहा है। बोलो हाँ या ना? आ रहा है ना? उसको इंक्लूड किया ना?
अब ये दोबारा आ सकता है, जो भी बैठ गया है, मान लो ए बैठ गया, क्या ये दोबारा आ सकता है? मान लो 3 बैठ गया, 3 दोबारा आ सकता है? नो। तो एक कम आएगा। यहाँ पर कितनी चॉइस? 8 चॉइस। आया समझ में? यहाँ पर कितनी चॉइस? 7 चॉइस। टोटल नंबर 9 into 8 into 7। टोटल नंबर 9 into 8 into 7। ओके, आगे समझ में? कितना? 504। ओके, करेक्ट आंसर 504 बन जाएगा। टोटल आंसर 5 9 into this। क्लियर है? ओके ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। How many cards can be drawn through a 21 point on the circle? एक सर्किल है, इसमें 21 पॉइंट है। 21 बहुत सारे पॉइंट, खूब सारे पॉइंट हैं। 21 पॉइंट से कितनी कॉर्ड बना सकते हो? एक कॉर्ड में कितने पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है? 2। तो 2 के कॉम्बिनेशन मतलब 2 के जोड़े में एक कॉर्ड बनेगी। तो 21 में से कितने कितने का सिलेक्शन करना है? 2 का। दैट विल बी आंसर 21C2 फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 मतलब कितना? 19। अब नाउ यहां ध्यान दो, जो ही लिखना बंद करो, पहले इधर देखो। फैक्टोरियल 21 को तोड़ोगे तो आएगा 21 20 फिर 19 से पूरी दुकान चलेगी? मैं कहता हूं मत चलाओ दुकान, सीधे लिख दो फैक्टोरियल 19। बात तो वही है ना, एक तक पूरा जाना, पीछे तक मत जाओ। एडवांटेज क्या है? नीचे बैठा फैक्टोरियल 19 और यहाँ है 2 into 1, ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल। 2 से 10 बार। आंसर 21 into 10 कितना? 210 कॉर्ड। 210 कॉर्ड्स विल बी देयर। ओके, आंसर 210। क्लियर नॉट क्लियर? तो आंसर 210 कॉर्ड्स विल बी देयर। क्लियर हुआ? एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की। देखो जैसे ये 21C2, इसका एक सिंपल तरीका कॉम्पिटिटिव में लगाने के लिए। बेटा नीचे वाले को देखो कितना? 2। यहां भी 2 स्टेप पीछे और ऊपर भी 2 स्टेप पीछे, इधर से 2 स्टेप पीछे, पहले 2 फिर कितना? 1। ऊपर भी 2 स्टेप पीछे, पहले 21 फिर कितना? कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 स्टेप ऊपर पीछे, 2 स्टेप नीचे पीछे। समझ में आया? डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया? चलिए फिनिश करिए।